एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। श्याम एक बुरा सपना देखते हुए पसीने से तरबतर था। ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा था उसका। और एक झटके से जब श्याम नींद से जागा तो हाँफता हुआ कुछ देर बस बैठा रहा। नजर घड़ी पर पड़ी तो देखा रात के 2:30 बज रहे थे। उठकर श्याम ने हाथ मुंह धोया और स्कूटर निकाल के अपने काम पर निकल पड़ा। और इस भयानक गर्मी के मौसम में वो रात की हवा जैसे गर्म तवे पर पानी के छींटों की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में श्याम कोयले की खान पहुंच चुका था। कपड़े वगैरह बदल के श्याम ट्रॉली में बैठकर टनल में उतरा। आज गहराई में खुदाई होनी थी। 10 लोगों की अपनी टीम के साथ श्याम ट्रॉली से उतरा और श्याम ने उतर के सबको उनके उनके काम समझाए और लग गया खुद भी अपनी एक चट्टान पर। श्याम ने पहले खुरपी से खुरच खुरच के चट्टान पे एक हल्की लकीर बनाई जिस पर उसे अपनी कुल्हाड़ी मारनी थी। और कुल्हाड़ी उठाकर श्याम ने जैसे ही चट्टान पर पहला वार किया, न सिर्फ श्याम के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर गई बल्कि वो खुद भी पीछे हटने के चक्कर में गिर गया। श्याम बेहद बुरी तरह से घबरा गया था। वो उठा और वापस चट्टान की ओर आगे बढ़ा और जहां उसने कुल्हाड़ी मारी थी वहां पे अपनी हेलमेट के बल्ब की पूरी रोशनी डालकर देखा। ये तो बस कोयले की एक चट्टान ही थी, तो फिर ऐसी चीख कहां से सुनाई दी? पूरी चट्टान को श्याम ध्यान से देख रहा था। जब कुछ नहीं दिखा तो एक बार हाथ फिरा के ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसका वहम ही था जो ऐसी चीख उसे सुनाई दी। अपना हाथ श्याम ने पीछे खींचा और उसके अपने हाथ को पीछे खींचते ही किसी ने जैसे श्याम के हाथ को पकड़ा और घसीट के चट्टान पे श्याम को जोर से पटक दिया। श्याम की एक चीख उस खदान की आधी उजली और आधी अंधेरी सुरंग में गूंजी। श्याम की चीख सुन के कुछ साथी मजदूर दौड़े दौड़े उसकी मदद को आए तो देखा श्याम के सर पे थोड़ी चोट लगी थी और खून बह रहा था। श्याम को उठाकर उसके साथी अंदर इमरजेंसी के लिए बनाए कमरे में रखे टेबल तक ले गए और मरहम पट्टी करके आराम करने को बिठाया। आए दिन ऐसी छोटी मोटी चोटें सबको लगती ही रहती थी, तो इतना ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। लेकिन जो भी हो रहा था उसने श्याम को थोड़ा परेशान जरूर किया हुआ था। श्याम टेबल पे ही लेटा हुआ था जब कदमों की आहट सी होने लगी। लग रहा था जैसे कोई उसके करीब आ रहा था। आसपास जमी कोयले की काली धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे उन पर ही कदम एक एक करके पड़ रहे थे और धूल उड़ रही थी। श्याम बड़ी बड़ी हैरान आंखों से उस तरफ देखता रहा और फिर पता नहीं क्या हुआ। कदमों की आवाज के साथ साथ उड़ती धूल अचानक धूल का गुब्बार बनके पूरे कमरे में भर गया। श्याम बुरी तरह खांसता जा रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जब धूल का गुब्बार छटा और श्याम का खांसना रुका तो श्याम था तो अपनी उसी माइन में ही, लेकिन आसपास के सारे मजदूर, सारे लोग, मशीन, ड्रिल्स और हथौड़ियों वगैरह किसी की कोई आवाज नहीं थी। यहां सिर्फ
अंधेरा ही अंधेरा था। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। श्याम समझना चाह रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था, लेकिन समझ में सिर्फ इतना ही आ रहा था उसे कि उसका गला प्यास से सूख रहा था, किसी बंजर जमीन के टुकड़े जैसे अपने गले को सूखा हुआ महसूस कर पा रहा था श्याम। वो उठा और दर्द और प्यास से कराहता हुआ पानी ढूंढने निकला, तो कुछ ही कदम इधर उधर भटकाने पर उसने एक आवाज सुनी। प्यासे को पानी की आवाज भी पानी जितना ही सुकून देती है। श्याम आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ 5 से 10 मिनट तक श्याम बेतहाशा पागलों की तरह बहते पानी की आवाज का पीछा करता हुआ इधर उधर भटका, कभी पत्थर से लड़ा, कभी लड़खड़ा के गिरा, और आखिरकार बेहद हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान की एक दरार में से पानी की एक धार बह रही थी और उसी की आवाज श्याम को सुनाई दे रही थी। प्यासा पानी के लिए कुछ भी करेगा। श्याम ने भी पहले पानी हाथ में लेकर पीने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पानी दरार में थोड़ी सी गहराई में था। श्याम ने उंगली से देखा तो उसे समझ आया क्या करना है। माथे और हाथ में चोट लिए जख्मी श्याम ने चेहरा चट्टान से सटाया और बहते पानी की धार में किसी जानवर की तरह जबान से पानी को पीने गया। तो 2 घूंट पानी भी नहीं पिया होगा श्याम ने, जब श्याम को अपना नाम उस सन्नाटे और अंधेरे में गूंजता हुआ सुनाई दिया। श्याम, 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 श्याम। श्याम झटके से मुड़ा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। श्याम फिर पानी पीने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि वो पानी को किसी जानवर की तरह घूंट पे घूंट पिए जा रहा था, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही थी और आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। श्याम ने पानी पीना छोड़ा और वहां से उठ के भागा कि आवाज कहां से आ रही थी। भागते भागते अचानक ऐसा लगा जैसे वो किसी और भी संकड़ी सुरंग में फंस गया था। सांस घुटने लगी थी और श्याम का सर दौड़ते दौड़ते अचानक किसी चीज से टकराया और बिल्कुल मुंह के बल गिरा। श्याम ने गिरते ही अपना सर छूकर देखा। इतना सख्त भी कुछ नहीं था जिससे वो टकराया था। उसने पलट के देखा तो आंखें पथरा गई, हाथ पांव फूल गए और खून जैसे बर्फ बन गया था। वो पतली सी सुरंग में ही था और ऊपर सुरंग की छत से एक टांग लटक रही थी जिससे वो टकराया था।
श्याम वहीं पड़े पड़े उस पैर को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, जब अचानक उस सुरंग में भी धूल भरने लगी और भरती गई और श्याम खांसता गया और जैसे ही धूल छटी और श्याम का खांसना रुका तो उसने वापस खुद को उसी खदान में पाया जहां लोग पिछले कुछ घंटों से काम किए जा रहे थे। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। उड़ती हुई कोयले की धूल छट चुकी थी। श्याम की खांसी भी अब रुक चुकी थी और उसे ऐसे खांसता हुआ देख भागकर लोग आए। उनमें से एक ने जब पूछा तो श्याम ने खांसते खांसते ही उसे कहा, भैया तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे जरा ऊपर तक छोड़ दे, आज छुट्टी लेकर मैं कल ही आऊंगा अब। उसने भी सहारा देकर श्याम को उठाया और धीमे धीमे लंगड़ाता हुआ श्याम ट्रॉली तक उसके साथ जाने लगा। ट्रॉली में बैठकर ही ऊपर जाने की लिफ्ट तक पहुंचते ट्रॉली चली और दोनों उसी में बैठ के लिफ्ट की ओर बढ़ ही रहे थे, जब अचानक ट्रॉली अपने आप रुक गई। जरूर कुछ नीचे पहिए में फंसा होगा, यही सोच के श्याम और उसका साथी उतरे और ट्रॉली को देखा तो सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। श्याम ने सोचा कि शायद ट्रॉली का ही लिवर फंस रहा है। उसने ट्रॉली को खींचा तो ट्रॉली को पलटकर पूरी ताकत से किसी ने दूसरी तरफ से खींचा, जबकि श्याम और उसके साथी के अलावा वहां कोई तीसरा दिखाई तो नहीं दे रहा था। श्याम एकदम भौचक्का सा पीछे हटा और बोला, ये क्या हुआ निर्मल? अरे हमने ट्रॉली खींची तो ये पीछे कौन खींचा इसको? निर्मल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत सही में बहुत खराब है श्याम भैया, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही रुक गई होगी, ये देखो ठीक तो है, चल तो रही है, आओ बैठो। न सिर्फ श्याम के साथी निर्मल के हिलाने से ट्रॉली हिली बल्कि चली भी और बड़े आराम से इसके बाद खदान के ऊपर भी आ गई। लिफ्ट से निकल के श्याम ने छुट्टी की बात की और सीधे अपना स्कूटर निकाल के और उसे स्टार्ट करके निकल पड़ा वापस अपने घर की ओर। सुबह का उजाला हो ही चुका था और इस उजाले में घबराना कैसा, यही सोच के थोड़ा आगे गया ही था श्याम कि तभी उसके स्कूटर पे कुछ बहुत भारी भरकम सा आकर गिरा और स्कूटर डिसबैलेंस होकर खिसकती हुई गिरी। उठ के श्याम ने देखा कि चोटें कुछ खास नहीं थी, बस कुछ गहरी खरोंचें थी, लेकिन खून बह रहा था। तुरंत स्कूटर धीमे धीमे चलाता हुआ वापस खदान के पास पहुंचा तो दौड़े दौड़े लोग आए और श्याम के साथ हॉस्पिटल जाकर मरहम पट्टी की। इसके बाद सबने मिलकर श्याम को घर ले जाकर ही छोड़ा। अब जैसे श्याम के अंदर नई जान सी आ गई थी। सवेरे के हादसों को भुला के अब अगले दिन की ड्यूटी पे जा सकता था। सोचा थोड़ा सो ही लिया जाए, तो पलंग पे लेट गया और दिल ही दिल मना रहा था कि बस अब नींद आ जाए। जब शाम को दूसरे कमरे में से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे वो घर में नहीं खान में ही था। माथे से जैसे पसीना नहीं, नल का पानी बह रहा था। श्याम किसी सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ बिस्तर से उतरा और दरवाजे तक गया। दरवाजे को खोलते ही उसने जो देखा उस पर यकीन करता
तो शायद वहीं बेहोश हो जाता, क्योंकि दरवाजे को खोलते ही अपने घर के दूसरे कमरे में श्याम को पूरी की पूरी कोयले की खान, उसके काम करते हुए मजदूर साफ साफ दिख रहे थे। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। श्याम इस वक्त जिस हाल में था, उसके दिमाग में जैसे कोई बिजली के नंगे तार छुआ के उसे पागल किए जा रहा था। श्याम ने कमरे का दरवाजा बंद किया और पीछे के रास्ते से घर के बाहर भागने को दौड़ा, और अंधाधुंध भागता हुआ श्याम घर से 4 कदम आगे निकला तो श्याम को ऐसा झटका लगा जैसे किसी नींद से जागते ही एक मुट्ठी नमक उसके मुंह में भर दिया हो किसी ने। श्याम अभी भी अपने कोयले की खान में ही था। जिस दरवाजे से अंदर आया था, अभी उसी दरवाजे से वापस जाने की उम्मीद में श्याम पलटा तो खौफ से आंखों में आंसू छलक आए। पीछे एक बड़ी सी कोयले की चट्टान थी, कोई दरवाजा नहीं था। श्याम जानता था पलट के जाने का कोई मतलब नहीं, यहां से बाहर निकलना पड़ेगा उसे। श्याम ने आव देखा ना ताव वहां से भागना शुरू किया। हल्की सी रोशनी थी पूरी खदान में, एक भी आदमी नहीं था और सिर्फ श्याम के कदमों की गूंज थी जो भागते भागते अचानक एक दूसरी आवाज में मिल गई। श्याम ने देखा कि एक आदमी उसकी ओर पीठ किए हुए हथौड़ी से कोयला तोड़ रहा था। श्याम आगे बढ़ा और उसे बोला, ओ भाई, मैं यहां पर फंस गया हूं, किधर से बाहर निकलूं? उस आदमी पर जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, वह अपने मन से हथौड़ी चलाता रहा। श्याम फिर से चीखा, हमें बहरा है क्या? यहां से बाहर कैसे निकलूं? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब उससे कोई जवाब नहीं मिला तो श्याम आगे दौड़ा और आगे दौड़ने पर देखा एक आदमी ड्रिल लिए हुए पत्थर तोड़ रहा था। श्याम ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, भाई यहां से बाहर, लेकिन आगे नहीं बोल पाया क्योंकि यह भी वही आदमी था जो अभी उसे पीछे दिखा था। श्याम तुरंत भागा आगे और थोड़ा आगे जाकर उसने देखा वही आदमी वहां कोयला निकाल के कुछ ढूंढ रहा था उसमें, जैसे उसमें कुछ हो उसका। श्याम ने अब रोते रोते कहा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए मुझसे? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तुझे बख्शी के कहने पे तुम्हें उस दिन रात की ड्यूटी के लिए लगवाया था यार। वो आदमी एकदम से रुका और वहीं बैठे बैठे एक अजीब सी आवाज में बोला, आज 27 जुलाई है ना, भूल गया? हीरे मिले तुझे श्याम। पिछले 4 साल में हर साल 27 जुलाई को एक आदमी की मौत हुई है इस खदान में। 5 साल पहले दशरथ नाम के एक मजदूर को कोयले में हीरे मिले थे। ईमानदारी में पढ़ के उसने अपने दोस्तों को बताया और सरकारी हक है इस पे ये मान के चिल्लाता रहा। बीवी बच्चों की दुहाइयां देके और अमीरी के सपने दिखा के दोस्तों ने उस वक्त तो चुप करवा दिया, लेकिन जब चोरी के इल्जाम का डर सताया तो दशरथ ऑफिसर को रिपोर्ट करे इससे पहले ही उसकी नाइट ड्यूटी लगवा के उसे खदान में सुरंग में डायनामाइट लगवाकर हमेशा के लिए चुप करवा दिया। हर साल 27 जुलाई को एक एक करके सबको अपने गुनाहों की सजा मिल गई और इस बार श्याम की बारी थी।
उस दिन के बाद से 27 जुलाई के दिन 2 साल तक खान खोली थी, पर जब कोई डर से काम पर नहीं गया तो अब 27 जुलाई को साल की एक छुट्टी और मनाई जाती है। दुनिया में बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहां त्योहार नहीं, डर से छुट्टी दी जाती है, और ये कोल माइन उन्हीं में से एक है। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। कमेंट करना इमीडिएटली वीडियो के नीचे एंड बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।